हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया हो। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का दूसरा क्लास। ठीक है, इसके पहले मैंने फर्स्ट क्लास दे चुकी हूँ। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाकर पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आयु। ये है मेरा दूसरा क्लास। ठीक है, तरीका है रेडियो धर्मी डेटिंग 1905 में हुआ था। ठीक है, इनका आविष्कार किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा आविष्कार किया गया था। अब हम पढ़ेंगे डेटिंग के कितने प्रकार होते हैं। डेटिंग के कितने प्रकार होते हैं? यूनियम। ठीक है, ये क्या होता है? तो डेटिंग विधि होता है, सबसे पुरानी चट्टान होती है। ठीक है, इसमें पोटासियम आर्गन होता है, आर्गन विधि द्वारा। रूबिडियम एस्टोनियम विधि द्वारा होता है। यूरेनियम थोरियम विधि द्वारा होता है। रेडियो कार्बन जो होता है डेटिंग विधि द्वारा होता है। क्लोरीन जो होता है 36 डेटिंग द्वारा होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कार्बन डेटिंग होता है। C40 नवीनतम रॉक होता है, मतलब चट्टान होता है। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं पृथ्वी का आकार जियोड या चपटा अंडाकार आकृति होता है पृथ्वी का। ठीक है, पर हल्की चपटी होती है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है दोस्तों? आइए हम समझते हैं। इसका कारण जो होता है अधिकतम अभिकेंद्रक बल भूमध्य रेखा पर जो पृथ्वी को केंद्र से उभारता है और ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सतह के केंद्र की ओर ढकेलता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की त्रिज्या। त्रिज्या क्या है? भूमध्य रेखा की त्रिज्या है 6378। ध्रुवीय त्रिज्या जो है 6357। मध्य त्रिज्या जो होता है वो है 6371। ठीक है, ध्रुवीय त्रिज्या इधर, भूमध्य रेखीय त्रिज्या। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की परिधि। दोस्तों एक एक चीज़ आप लोग को मिलेगा, ऐसा वीडियो आप लोग कहीं नहीं मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को ये नहीं कि आधा छोड़कर भाग चलें। ठीक है, पूरा देख लीजिएगा, फ़ायदा होगा। इसका धुरी जो होता है 40,007 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा का जो होता है परिधि कितना होता है? 40,075 किलोमीटर। औसत कितना होता है? 40,040 किलोमीटर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे घूर्णन परिक्रमण क्या होता है? तो घूर्णन पृथ्वी पर अपने पक्ष अक्ष पे घूमना। एक घूर्णन बराबर 23 घंटा 26 मिनट 6 सेकंड। दिशा क्या होता है? तो पूरब से पश्चिम से पूरब। घूर्णन क्या करते हैं? तो भूमध्य रेखा पर अधिक और ध्रुव पर न्यूनतम। ठीक है, अभी आ रहा है पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.1/2 डिग्री झुकी हुई है और कक्ष पर 66.1/2 डिग्री। ठीक है, अब अरे परिक्रमण, ये दीर्घवृत्ताकार में सूर्य के चारों ओर घूमना। ठीक है, एक परिक्रमा बराबर 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9 सेकंड। ठीक है, कक्षीय चाल क्या होता है? तो 29.8 किलोमीटर। अधिकतम कक्षीय क्या होता है? तो चाल जो होता है बुध होता है और न्यूनतम जो होता है वरुण होता है। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब अरे सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम उपसौर 3 जनवरी को होता है। कितना है? 14,000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 14 करोड़ 75 लाख किलोमीटर है। अधिकतम उपसौर मतलब उपसौर 4 जुलाई को, याद रखिएगा। उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई को। ठीक है, अधिकतम होता है, इधर न्यूनतम होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। न्यूनतम जो होता है, अधिकतम जो होता है चंद्रमा पर ही होता है। ठीक है, इसका इंग्लिश दिया हुआ है। हाँ, पेरीग्री पर होता है, अधिकतम एपोग्री पर होता है, यानी चंद्रमा पर ही होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। गोलार्ध क्या है? गोलार्ध क्या है? पृथ्वी के 2 भागों में समान विभाजन किया गया है। भूमध्य रेखा पर ग्लोब को 36 2 बराबर भागों में विभाजित किया गया है। एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध पर। आइए हम समझते हैं। प्रधान माध्यम और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ग्लोब को लंबवत रूप से विभाजित किया गया है। पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब हमारे अक्षांश काल्पनिक क्षैतिज पर पूर्व से पश्चिम की ओर, भूमध्य रेखा से किसी स्थान की ओर कोणीय दूरी, 2 अक्षों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। कुल अक्षांश 181। सभी अक्षांशों के बीच की दूरी समान होता है। अब अक्षांशीय वृत्त जो होता है 179 होता है। ठीक है, अब
डिग्री पर क्या होता है, भूमध्य रेखा। 23.1/2 पर कर्क रेखा। 23.1/2 पर मकर रेखा होता है। इतना पर आंतरिक रेखा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है आंतरिक 66.1 कितना होता है, डिग्री पर होता है। अंटार्कटिका वृत्त होता है, ठीक है। अब अरे सबसे बड़ा अक्षांश भूमध्य रेखा, छोटा ध्रुव होता है। कार्य इनका होता है जलवायु विज्ञान में प्रयुक्त होता है। तापमान, क्षेत्र, हवा, दबावीय प्रणाली के लिए जिम्मेदार, ग्रह, पवन प्रणाली, ठीक है। अब हम देशांतर के बारे में समझेंगे दोस्तों। क्या पढ़ेंगे, देशांतर के बारे। ग्लोबल पर काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो उत्तर से दक्षिण की ओर जोड़ती है। क्या है, देशांतर। प्रधान यौनांतर की सापेक्ष कोणीय दूरी होती है। ये रेखाएं समांतर नहीं होती, ध्रुव से विषुवत रेखा पर होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या करती है, की ओर जाने वाली, ध्रुव से विषुवत की ओर जाने वाले देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और ध्रुव पर न्यूनतम दूरी और विषुवत रेखा पर अधिकतम दूरी 111.32 किलोमीटर होती है। कुल जो होता है 360। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर, प्रधान यमंतर और ग्रीनविच मीन समय, 180 डिग्री देशांतर अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जो होता है इतना होता है, ठीक है। अब अरे प्रधान यमोत्तर, यह लंदन में ग्रीनविच से गुजरती है। देश कितने हैं, 8 देश है। यूको, फ्रांस, स्पेन, उसके बाद अल्जीरिया, माली, उसके बाद बुर्किना, टोगो, ठीक है। अब अरे देशांतर के समय में प्रयोग, पृथ्वी पर 24 घंटे में 30 से 60 घंटा घूमती है। 1 घंटा में घूमने की जो होती है 30 से 60/124 बराबर 15 डिग्री। अब अरे प्रत्येक वन पर लिया गया समय 60/15 बराबर 4। 0 डिग्री देशांतर चलने के समय पर जोड़ते हैं और पश्चिम की ओर चलने पर घटाते हैं। भारत की मानक समय रेखा जो होते हैं 82.5 होता है। दिन रात घूर्णन होती है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मौसम जो होता है घूर्णन करता है, पृथ्वी पर अपने अक्ष पे झुका होना होता है। अब हम पढ़ेंगे आयांत। आयांत क्या होता है, तो ग्रीष्मकालीन आयांत, शीतकालीन आयांत। ये कब से शुरू होता है, 21 जून को होता है। ये 22 दिसंबर को होता है। इस पर क्या होता है, कर्क रेखा पर सीधी किरणें पड़ती है। उत्तरी ध्रुव पर धार्मिक अधिक तप होता है और उत्तरी ध्रुव पर लगातार 6 महीने दिन और 6 महीना रात होता है, 6 महीने दिन होता है, ठीक है। मकर रेखा पर सीधी किरणें पड़ती, दक्षिण ध्रुव पर अधिकतम तापमान होता है और दक्षिण ध्रुव पर लगातार 6 महीने दिन होते हैं, ठीक है। कर्क रेखा होता है, इस पे मकर रेखा होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब अरे विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ठीक है। कोई भी ध्रुव सूर्य किरण नहीं होती, इसलिए पूरी पृथ्वी पर समान अवधि के दिन और रात बराबर होती है। बसंत विषुव 21 मार्च, उत्तरी गोलार्ध में बसंत और दक्षिणी गोलार्ध में पतझड़। अब अरे शरद विषुव 23 सितंबर को मनाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में होती है पतझड़ और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होता है, ठीक है। अब हम सूर्य ग्रहण पढ़ेंगे। सूर्य ग्रहण जब चांद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चांद आ जाता है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। यह अमावस्या के दिन होता है और पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। आंशिक सूर्य ग्रहण, पूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण और वलयाकार सूर्य ग्रहण बनता है, ठीक है। अब हम आते हैं चंद्र ग्रहण पर। जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी परछाया आ जाता है, तब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हो जाते हैं। उस दिन चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। 1 महीने में 2 बार, ठीक है। फुल मून दिखता है, फिर यहाँ पे अम्बा, फिर पेनेवा, ठीक है। तो दोस्तों आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।